बिहार की जनता, सीतामढ़ी की महान जनता, उत्तर विधानसभा के महान मतदाता मालिकों को हम प्रणाम आदाब नमस्कार पहुंचाना चाहते हैं। आज मकसद है जो बिहार में जो नीतीश जी की अगुवाई में सरकार चल रही है, इन सरकार में नीतीश जी की पार्टी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं या भाजपा के लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं इन सरकार में जो भ्रष्ट से भ्रष्टतम लोग हैं। इनसे छुटकारा पाए बगैर बिहार का कायाकल्प संभव नहीं है। इसलिए बिहार की जनता को ऐसे भ्रष्ट नेताओं से बिहार को छुटकारा दिलाना हो। हंगामा हुआ 95 में लालू जी को बहुमत मिला, लेकिन उसके बाद लालू जी की उल्टी गिनती शुरू हुई और आज तक चाहे जो भी समीकरण उन्होंने बनाया, उसके बाद बिहार की जनता ने उनको भ्रष्ट माना और रिजेक्ट कर दिया। आज तक रिजेक्ट है और लगातार लालू जी और उनके परिवार के लोग पशुपालन घोटाला में सरकार के खजाने से जनता की गाढ़ी कमाई चोरी करने के मामले में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, कई बार जेल जा चुके हैं और बिहार की जनता का जो उन पर विश्वास था वो विश्वास टूटा, लोगों को आघात लगा। तो होना तो है, इस बार बिहार की जनता इन भ्रष्ट नेताओं से बिहार को छुटकारा दिलाएगी। तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं। जहाँ तक है जो तेजस्वी यादव जी बिहार में कलम बांट रहे हैं, कलम तो बांट नहीं रहे हैं, क्योंकि देहात में कहावत है जाके पाँव न फटे बीमारी हो न जाने पीर पर आई। कलम की क्या उपयोगिता है, उसका क्या महत्व है, वो बिना कलम के महत्व को जानने देगा। जो जानता नहीं उसको क्या पता हो। तो कलम तो फेंक रहे हैं, कलम को फेंकना कलम का अपमान है। और एक मायने में लालू परिवार, लालू जी के परिवार के लोग, तेजस्वी यादव जो एक बिहार के मुख्यमंत्री के परिवार में जिनका जन्म हुआ, वो कलम का महत्व नहीं समझे, उन्होंने 9वीं की पढ़ाई नहीं पूरा कर सका। तो आज बिहार के जो नौजवान, लाखों नौजवान हैं, उसके बीच कलम फेंक करके विद्या और सरस्वती का मजाक उड़ा रहे हैं। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जेल जाना होगा। दिलीप जायसवाल जी पर जो चार्ज आया, पहले दिलीप जायसवाल जी को उन चार्ज से वरना हो। उन्होंने जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज नाम है, उनको उन्होंने दखल किया, उनके साथ पार्टनरशिप करके वहाँ के जो उनके ऑनर थे उनके साथ छल करके उनका कॉलेज दखल कर लिया। तो ऐसे लोग एनडीए में हैं, जिसको भाजपा बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना के रखी हुई है, जो दूसरे की संपत्ति दखल करके अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, वो क्या दूसरे को जेल भेजेंगे? जांच होगा तो बीजेपी के अध्यक्ष तो संजय जायसवाल जी हैं, उनको जेल जाना तय है। संजय जायसवाल ही कहते हैं जब मुझे मकान खरीदना था तो 25 लाख रुपए हमने कर्ज लिया था, और प्रशांत किशोर जी कल उनके पत्नी के अकाउंट पे दिखाए हैं कि 2 करोड़ 12 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ 19-20 में। कितनी हकीकत है इसमें? एक तरफ कह रहे हैं कि मैंने कर्ज लिया, दूसरी तरफ 2 करोड़ 12 लाख रुपए खाते में ट्रांजैक्शन। यही कर रहे हैं 19-20 में जिनके पत्नी के खाता में 2 करोड़ 12 लाख रुपया गया हो, रुपया कहाँ से आया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं, उसका हिसाब देने के लिए नहीं तैयार हो, तो जिसके पत्नी के नाम पर 2 करोड़ 12 लाख रुपया हो खाता में, वो 25 लाख रुपया क्यों कर्ज लेगा? ये तो तय है कि भाई ये भ्रष्टाचार है। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों से रुपया लिया। अगर हम आपको विश्वास पूर्वक कहना चाहते हैं कि समय के साथ किन किन लोगों से वो रुपये लिए गए हैं और किन किन लोगों से वो 2 करोड़ 12 लाख रुपए लिए गए हैं, वो भी आपके सामने। इसमें जांच होना चाहिए कि नहीं? अभिलंब अगर नीतीश कुमार जी की सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस करते हैं, तो अभी इस पर जांच बैठा देना चाहिए नीतीश कुमार के अपने मंत्रियों और एनडीए के नेताओं पर।
संजय जायसवाल जी पर, सम्राट चौधरी पर, मंगल पांडे जी पर, इन लोगों पर जांच बैठाना चाहिए। जो चार्ज जनस्वराज के प्रणेता सूत्रधारक माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा लगाया गया है, उसमें सच्चाई कितनी है, और तब पता चलेगा कि भाई नीतीश कुमार जी वास्तविक में भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस रखते हैं। अच्छा, विपक्ष में 9वीं फेल है और सत्ता में 7वीं फेल होकर के भी सरकार चला रहा है। सत्ता और विपक्ष में आपको अंतर क्या लगता है? आप 2022 में देखा कि सत्ता और विपक्ष में कोई अंतर नहीं रहा। सत्ता इधर से पलटता है तो इधर पलटता है, और इधर से पलटता है तो इधर पलटता है। दोनों का एक ही खेल है। 35 साल से दोनों लोग, महागठबंधन के लोग और एनडीए के लोग, बिहार की जनता को हिंदू, मुसलमान और अगरा पिछड़ा में बांट करके बिहार की जनता का शोषण और दोहन कर रहा है। बिहार के जो नौजवान है, कल के जो देश के भविष्य, उनको तालीम से वंचित कर रहा है, उनको रोजगार से वंचित कर रहा है, और बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है। एक तरफ सम्राट चौधरी है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका जो सफर देखिएगा तो कांग्रेस से शुरू होकर के आज भारतीय जनता पार्टी तक आई है। उनके नेता 7वीं पास है, वो तो नाम बदलने के लिए माहिर है, बिहार में बराबर अपना नाम बदल लेते हैं। प्रशांत किशोर जो है लगातार एनडीए गठबंधन के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। क्या जन स्वराज की सरकार बनेगी तो उनके नेता भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? क्योंकि हर पार्टी के जो नेता हैं सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो जन स्वराज अब कैसे कह सकते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो उनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे? जन स्वराज का जब संकल्प आप देखिएगा, आप देख लीजिए, बैनर है, जन स्वराज के नीचे लिखा है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जन स्वराज के प्रणेता समाज के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि आप सही लोगों का चुनाव करिए, जो आपकी भावनाओं का कद्र करे, आपके विश्वास पर खरा उतरे। जब सही लोगों को हम लोग चुन करके भेजेंगे तो सही होगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होने का सवाल ही नहीं होगा। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा, प्रशांत किशोर ने जनसभा के माध्यम से कहा कि अगर धोखा से भी कोई गलत आदमी, कोई भ्रष्ट आदमी, कोई समाज में दलाली पैकारी करने वाला आदमी अगर जन स्वराज का टिकट पा लेता है, आप उसको वोट नहीं दीजिएगा। हम आपके माध्यम से आज भी कह रहे हैं कि अगर कोई गलत आदमी, कोई असामाजिक आदमी, कोई दलाल प्रवृत्ति का लोग, कोई समाज में गलत लोग, कोई भ्रष्ट आदमी अगर किसी तरह से धोखा दे करके जन स्वराज का टिकट पा लेता है, स्कूल का बस्ता पा लेता है, तो हम सब लोगों की जवाबदेही है, बिहार वासियों की जवाबदेही है, वैसे गलत आदमी को वोट नहीं दे करके सही आदमी का हम चुनाव करेंगे। जब हम सही आदमी का चुनाव करेंगे तो जन स्वराज के नेता का भ्रष्टाचार में लीन होने का कोई सवाल ही नहीं है।